आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है और आप बहुत ज़्यादा पेन के अंदर हैं। आपने हर तरीके से उसको वापस पाने की कोशिश भी कर ली है। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा आप क्या कर दें और आपका पार्टनर आपके पास में आ जाए। अब किसी ने ब्लॉक किया है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है और आप उसी पेन से गुज़र रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप पछता रहे हो, आपने जो भी किया है उसने किया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो आज इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। तो बने रहिए मेरे साथ एंड पे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात तो आपको ब्लॉक किया गया, उसकी कोई वजह रही होगी। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, मान लो आपने उसको गाली दे दी, उसके पेरेंट्स को गाली दे दी या उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर दिया आपने, उसको बीच रोड में थप्पड़ लगा दिया। कुल मिलाकर गलती अगर आपकी है, तो आपको ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है। सबसे पहले जैसे ही उसने ये कांड हुआ, एकदम से कोई ब्लॉक नहीं करता है। आप दोनों की लड़ाई हुई, आपने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, आप फिर उसके पीछे पड़ जाते हो, सॉरी सॉरी करने लग जाते हो। तब उसको लगता है कि यार क्या आदमी है ये, इसको तो इसने मेरे को ऐसा बोला, अभी बताते हैं उसे, या अभी बताता हूँ उसे। वो तब ब्लॉक कर देता है जब उसके आप ज्यादा पीछे बढ़ते हो तब। वैसे नहीं कोई ब्लॉक कर देता है। थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, ज्यादा भी हुई, एकदम से कोई ब्लॉक नहीं करता है। ब्लॉक जब होता है, लड़ाई वगैरह हो गई और फिर उसकी तरफ से कॉल आ गया। सपोज करो आपने उसके एक थप्पड़ मार दिया, उसके माँ बाप को गाली दे दिया, उसे गाली दी, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। अब आप लोग लड़के एक दूसरे से अलग हो गए, चाहे टेलीफोनिकली या आमने सामने, तो वो आपको ब्लॉक कर देगी या ब्लॉक कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए कि वो आपके पास वापस आ जाए, वो आपको अनब्लॉक कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो अगर आपकी गलती है, चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती कर दी, कुछ भी कर दिया हो, अगर आपकी गलती है, एटीट्यूड मत दिखाना। कम से कम अगर उसने अभी ब्लॉक नहीं किया है, सपोज व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं किया है, सबसे पहले उसको, अगर आमने सामने की बात थी, सॉरी बोल दो और चले जाओ। गिड़गिड़ाना नहीं है, ना ही उससे कोई बहसबाजी करनी है। सबसे पहले सॉरी बोल दो, सॉरी मुझसे गलती हो गई और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो सके तो मुझे माफ कर दे, इतना करके वापस आ जाओ। अगर ऑनलाइन आपकी ये सब बातें हुई हैं, तो आप उसको व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गए हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां से भी आप, या टेक्स्ट मैसेज कर दो। सबसे पहले सॉरी बोल दो अपनी तरफ से सॉरी बोल दिया, अब आपका काम खत्म। सॉरी बोलने के बाद आपका काम खत्म। अब ये नहीं है कि आपने उसको सॉरी बोल दिया उसके बाद कि ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है तेरे को, सॉरी तो बोल दिया मैंने, ये तो कर दिया मैंने। ऐसी गलती नहीं करोगे, ना ही उससे मिलने की कोशिश करोगे। अगर आप ये सब गलती करते रहोगे ना कि भाई मैंने तो सॉरी बोल दिया, तू ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, जहां जहां से मैसेज करते जाओगे, वहां वहां से ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो फिर करना है तो करना क्या है। अब आप सॉरी बोल चुके, ये तो थी सिचुएशन की आपकी गलती थी, आपने सॉरी बोल दिया। अब ऐसी सिचुएशन की कि आपकी कोई गलती ही नहीं थी, गलती उसकी थी, गलती भी उसकी और सॉरी भी आप बोल रहे हो। ये क्या बात हुई। अगर गलती उसकी है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, फिर आपको सॉरी नहीं बोलना है, ना ही गाली गलौज करना है, ना ही सॉरी बोलना है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स नहीं लगाने, अपनी तरफ से कॉल्स और मैसेज नहीं करना है उसको। उसने आपको ब्लॉक किया, कुछ ना कुछ बात रही होगी। मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी गलती है तभी उसने आपको ब्लॉक किया है। अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी उसने ब्लॉक किया, तो वो तो फिर अलग ही केस हो गया। अगर आपकी गलती है या नहीं है, आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स नहीं लगाने। एक तो गलती आपकी है और फिर आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, ये भी गलत बात है। और एक गलती आपके पार्टनर की है, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो, ये भी गलत बात, दोनों ही गलत बात है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन, चाहे सिचुएशन वन है चाहे टू है, आपको ब्लॉक किया गया है, आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स नहीं लगाएंगे, आपको चुपचाप बैठ जाना है। मोस्टली केसेस क्या होते हैं ना, कि आप अपनी तरफ से उसको मैसेज मैसेज मैसेज, कॉल कॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी करके ना उसका इनबॉक्स भर देते हो। कॉल्स पे कॉल्स करके उसके फोन की जो कांटेक्ट लॉग होती है ना, उसको भर देते हो। आपकी मिस कॉल, आपका मैसेज, आपका हर तरफ से आप। जब वो बंदा या वो बंदी आपको पसंद ही नहीं कर रही है, उस वक्त उस समय पर एट ए पॉइंट आपसे चिड़ी हुई है, वो आपके मैसेज कॉल देखकर आपको क्या लगता है, खुश होगी? नहीं। इसीलिए वो आपको ब्लॉक कर देती है या ब्लॉक कर दिया है। अब आप ब्लॉक तो हो ही गए हो, फिर आप क्या करते हो,
दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ से ब्लॉक, वहां से लिख कर तो कितना ब्लॉक करेगी। एक नंबर, दो नंबर। भाई ये पागलपंती तुरंत छोड़ दो, और अगर कर दी है तो, नहीं करी है तो मत करना। उसको हील होने का टाइम दो। हील होने का टाइम ये नहीं है कि एक सिम लिया, दो लिया, तीन लिया, चार लिया, फिर आपका ईगो आ जाता आगे एकदम से कि अब तू ब्लॉक करती जा, अब तू देख मैं तेरे को कितने नंबर से। वो भाई पागलपंती होती है, ऐसी पागलपंती बिल्कुल नहीं करनी। इसको प्यार नहीं बोलते, इसको इमोशंस नहीं कहते, इसको रिलेशनशिप नहीं कहते। इस सबको टैकल करना है, प्यार से टैकल करो। आपकी गलती है, आपने सॉरी बोल दिया, उसको भरपूर टाइम दो ना, अपनी तरफ से कॉल करो ना मैसेज करो, कुछ मत करो। कुछ लोग क्या करेंगे कि उसका भी फ्रेंड है, आपका भी, मतलब आप दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है। अब उसके आगे अपना रंडी रोना शुरू कर देंगे, यार ऐसा हो गया, यार उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, यार ऐसे कर दिया। भाई किसे फर्क पड़ता है कि आपको उसने ब्लॉक कर दिया या कुछ भी कर दिया? आपको क्या लगता है, आपने अपने म्यूचुअल फ्रेंड को बताया, वो जाके आपकी तरफ से उससे बात करेगा या करेगी? उल्टा आग में घी डालने का काम होगा। आप जितने बंदे उसके पास भेजते जाइए, वो आपसे उतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उतनी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। ना आपको अपनी तरफ से कॉल मैसेज करना है, जितना भी ट्राई कर लेना। अच्छा कर भी लिया है, ये सब ट्राई कर लिया है, कुछ नहीं मिला ना, तो जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना। कॉल मैसेज मत करना, जितना भी कबाड़ा आप रिलेशनशिप को कर चुके हो, अब वहीं पे स्टॉप हो जाना। नो कॉल, नो मैसेज, किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उससे बातचीत करने की, मिलने की, मीटिंग करने की कोई प्लानिंग नहीं करनी है। चुपचाप अपने काम पे फोकस करना। अब जो नहीं कि बस व्हाट्सएप स्टेटस लगाना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, प्यार वार, दिल टूट गया, फलाना हो गया, डीपी लगा दिया उल्टा सीधा। इस सबसे पार्टनर आपका और ज्यादा इरिटेट होगा। अब आपको ही तो उसकी डीपी नहीं दिख रही, उसे तो आपकी दिख रही है। दिख रही है कि नहीं? उल्टा सीधा स्टेटस लगाओगे कि भाई वो आपको वॉच करेगी, करेगा, किसी और नंबर से, किसी और के मोबाइल से वो आपको वॉच करेगा। 8-10 दिन के बाद बंदा थोड़ा नॉर्मल होता है, थोड़ा कूल डाउन होता है, फिर वो देखता है कि यार ये क्या है यार, अच्छा हुआ छोड़ दिया ऐसे, ये तो बिल्कुल पागल आदमी है, इतने स्टेटस लगा रहा है, ऐसे ऐसे डीपी लगा रहा है, टूटा हुआ दिल, क्या बकवास, अच्छा हुआ छोड़ दिया इसको। तो आप क्या चाहते हैं आपके साथ में ऐसा हो? नहीं चाहते हैं ना? तो आराम से एकदम कूल माइंड होकर मस्त रहो। ना ही सोशल मीडिया से गायब होना है, ना ही बेवकूफों की तरह बहुत ज्यादा स्टेटस लगाने हैं उल्टे सीधे। जैसे आप नॉर्मल चल रहे थे ना, जो आपकी डीपी थी वही रहने दीजिए, जो आपका स्टेटस था आप जिस तरह से पहले अगर लगाते थे तो लगाते रहिए, अगर नहीं लगाते थे तो मत लगाइए। जैसे आप पहले थे वैसे का वैसे। कूल डाउन होने के बाद में देखिएगा या देखेगी कि यार बंदा मस्त है यार, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। चल हो सकता है उसकी गलती थी, उसने सॉरी तो बोला। फील करने दो, भाई बंदे को फील करने दो। जब आपका प्यार है, आपका सच्चा प्यार है, आपका रिलेशनशिप है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल का, उसको थोड़ा फील होने दो। फील होगा, अगर आपकी गलती भी होगी ना, वो आपको माफ करने की कोशिश भी करेंगे। वो सोचेंगे कि यार चल यार, हो जाती है गलतियां, कोई बात नहीं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो जो आपके बीच में जो झगड़ा हो गया, जो विवाद हो गया है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कोई जख्म हो जाता है ना, जख्म के ऊपर क्या होता है, हम मरहम करते हैं, हम पट्टी करते हैं, ये थोड़ी ना करते कि उसको और ज्यादा कुरे देंगे, और ज्यादा कुरे देंगे। अगर जख्म को और ज्यादा कुरे दोगे तो घाव नासूर बन जाता है। इसी तरह से अपने रिलेशनशिप को बेकार मत करो, उसको मरहम पट्टी यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस डिस्टेंस लो, उससे कट लो। कुछ दिन दूर रहोगे तो उनका जख्म धीरे धीरे भरेगा, फिर वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। लेकिन अनब्लॉक होने के बाद फिर से वही पागलपंती नहीं करनी है। शुरुआत में कम कम बात करनी है, कम कम। धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो आई होप मेरे बताए हुए सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।